प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, ऊपरी बाधा, लव अफेयर्स, गंभीर बीमारी आदि किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे आप भारत में रहते हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, कहीं भी रह रहे हों, आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके अपनी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करके उसका निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम अयांश अस्थाना की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि इनकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और उसका क्या फल है। ये अपने जीवन में किस दिशा में जाएं कि सफल हों, इनका मनोरथ पूर्ण हो। आइए देखते हैं। नाम है इनका चिरंजीव अयांश अस्थाना। डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 2013। टाइम ऑफ बर्थ 12:50 PM दोपहर का। प्लेस ऑफ बर्थ गोरखपुर यूपी। इनकी लग्न कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध 4 ग्रह भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं 9वें भाव में। चंद्रमा सुख स्थान पर धनेश होके बैठे हैं। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। केतु एकादश भाव में और राहु 5म भाव में बैठे हैं। ये इनकी कुंडली का नवमांश कुंडली है, ये चलित कुंडली है। अब सबसे पहले कुंडली में किसी की कुंडली का आप विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले भाग्य को देखते हैं कि भाग्य कैसी है जातक की। जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं भाग्य कैसी है, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है। अगर 9वां भाव नवमेश और 9वां भाव का कारक खराब स्थान में है, नीच राशि में है, अस्त है, पाप ग्रह से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में परेशानियां हैं, भाग्य में कहीं न कहीं रुकावट आ रही है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम भाग्य स्थान को देखेंगे कि भाग्य स्थान की क्या पोजीशन है। भाग्य स्थान पर 9वें भाव में कुंभ राशि है। कुंभ का स्वामी शनि होता है। शनि अपनी उच्च राशि तुला में 5म भाव में बैठा हुआ है। लग्न से 5म भाव में शनि राहु के साथ बैठा हुआ है। तुला का शनि उच्च का होता है। शनि 2 भावों का स्वामी है, मकर और कुंभ का। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि योग कारक होते हैं। तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि योग कारक होते हैं। तो शनि, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, शनि योग कारक है। अपने उच्च राशि में होकर के 5म भाव त्रिकोण में राहु के साथ बैठा हुआ है। मित्र की राशि में मित्र के साथ अपनी उच्च राशि में शनि बैठा हुआ है। अंश बल में शनि 17 अंश का है, वक्री है, गति इसकी वक्री है। दर्शकों, भाग्येश शनि बहुत शुभ है, अति शुभ है। भाग्येश होकर के त्रिकोण में स्थित है। केंद्र और त्रिकोण में कोई ग्रह स्थित हो तो बहुत अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। शनि भाग्येश होकर त्रिकोण में स्थित है 5म भाव में अपनी उच्च राशि में और मित्र राहु के साथ में है। राहु भी कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। इस तरह से शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग्येश की पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग्येश बहुत अच्छा है।
अब हम आइए उसके बाद देखते हैं भाग्य स्थान में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में सूर्य बैठे हैं। सूर्य तृतीयेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का स्थान है। सूर्य पराक्रमेश है। पराक्रमेश होकर के सूर्य भाग्य स्थान पर बैठा हुआ, शत्रु की राशि में है, कमजोर है थोड़ा, लेकिन भाग्य स्थान पर सूर्य है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए सूर्य की भी स्थिति ठीक है। अंश बल में सूर्य 14 अंश का है, तो सूर्य भी अच्छा है, इनकी प्रोग्रेस में प्रोग्रेस देने वाला है। सूर्य अच्छा है इनके लिए। अब सूर्य थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसके लिए इनको सूर्य को जल देना होगा, सूर्यार्घ देना होगा, और बड़े होने पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इनके लिए और अच्छा होगा। सूर्य जितना बलवान होगा उतना आत्मबल मजबूत होगा। शत्रु राशि में है, इसलिए आवश्यक है कि सूर्यार्घ जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दर्शकों, नवग्रहों में सूर्य प्रधान ग्रह हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हड्डियों में बल प्रदाता है, सूर्य कुंडली का सब कुछ है कह लीजिए। सूर्य अगर कमज़ोर है तो अन्य ग्रह अगर अच्छे भी हों तब भी पूर्ण फल मिलना मुश्किल होता। यहाँ सूर्य की पोजीशन बहुत खराब नहीं है, अच्छी है। सूर्य तृतीय होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं। मंगल मित्र के साथ बैठे हैं, बुध भी इनका मित्र है, शुक्र जरूर इनका शत्रु है, लेकिन मंगल बुध के साथ में दो ग्रह इनके मित्र ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य अपने भाव को, तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से पराक्रमी होंगे और आत्मबल बहुत कमज़ोर नहीं होगा इनका। अब अगर हम इसके बाद लग्न को देखते हैं, लग्न की क्या पोजीशन है। लग्न, लग्नेश और लग्न के कारक। नवम भाव में भाग्य स्थान पर भाग्य के कारक कौन थे? नवमेश शनि, भाग्य शनि उच्च का होकर राहु के साथ यहाँ बैठा है, बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पर मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिनमें मंगल एकादशेश, लाभेश और खष्ठेश है। खष्टम भाव का स्वामी है मंगल, यहाँ बैठा। लग्नेश और खष्ठेश अगर भाग्य स्थान पर एक साथ बैठें तो पिता पुत्र में कम बनती है, लेकिन यहाँ शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है यहाँ। तो बुध अस्त भी है। अब अगर हम देखें बुध की क्या पोजीशन है, तो बुध लग्नेश और चतुर्थेश हो करके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। बुध बहुत शुभ है, लेकिन जन्म के समय बुध अस्त है। इनका जब जन्म हुआ, अयांश स्थाना का जन्म जब हुआ, उस समय बुध अस्त था, मंगल अस्त था, शुक्र अस्त थे, 3 ग्रह अस्त थे। दर्शकों, अस्त ग्रह कमज़ोर हो जाता है, अपना पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी फल तो देता ही है। जहाँ बैठा है, जिस भाव को देख रहा है, उस भाव की उन्नति तो कराता ही, लेकिन कमज़ोर हो जाता है। तो लग्नेश बुध यहाँ अस्त होकर के बैठा हुआ भाग्य स्थान पर है। बुध 2 राशियों का स्वामी, मिथुन और कन्या का, भूमि भवन वाहन का भी मालिक बुध है, और यहाँ मित्र सूर्य और मंगल के साथ, मित्र सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ, बुध आदित्य योग बना रहा है। यहाँ मंगल और शुक्र साथ में हैं। लाभेश, लग्नेश, सुखेश और पराक्रमेश 4 ग्रह यहाँ इकट्ठे हैं। चारों अच्छे भाव, अच्छा फल देने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। भाग्य भाव का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति 12वें भाव में शत्रु की राशि में बैठा है। बृहस्पति कमज़ोर हैं, खराब भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं यहाँ। तो भाग्य में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन भाग्येश बहुत मजबूत हैं। शनि भाग्य स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं वो भी काफ़ी कुछ अच्छे हैं। गुरु थोड़ा कमज़ोर हैं। अब आइए लग्न को देखते हैं। लग्न और लग्नेश। लग्न 8 अंश की है, अंश बल में लग्न थोड़ी कमज़ोर है। लग्नेश बुध अस्त है जन्म के समय, ये भी थोड़ा कमज़ोर है।
है तो भाग्य स्थान पर लेकिन कमज़ोर है। और लग्न का कारक सूर्य, सूर्य भाग्य स्थान पर है पराक्रमेश होकर के, तो सूर्य भी सामान्य स्थिति में है। तो अगर हम देखें चलित कुंडली में तो बुध यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ है। चलित कुंडली में बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं दसम भाव में। चलित कुंडली में बुध कमज़ोर है, यहाँ नवम भाव में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र हैं, लेकिन चलित कुंडली में दसम भाव में। इसका मतलब है कि ग्रह संधि में है। जो ग्रह संधि में होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो बुध यहाँ अस्त है, लग्न थोड़ी कमज़ोर है, लग्न लग्नेश कमज़ोर है। बुध को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। बुध को स्ट्रांग करने के लिए पन्ना धारण करना इनके लिए शुभ होगा। ये पन्ना धारण करें तो लग्न मजबूत होगी। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी की उपासना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और हरा चारा पशुओं को खिलाएं बुधवार के दिन विशेष करके, तो लग्न मजबूत होगी, आत्मबल मजबूत होगा, बुद्धि का विकास होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा धनेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कन्या राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में धनेश होकर के, धन का स्वामी होकर के बैठा है। धन का स्वामी अगर केंद्र में त्रिकोण में कहीं बैठे तो धन योग होता है। तो कुंडली में इनके निश्चित रूप से धन योग है। चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, भूमि भवन वाहन के स्थान पर बैठा हुआ है धनेश होकर के, और बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अति शुभ हो गया चंद्रमा। कृष्ण पक्ष द्वितीया का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, धनेश है, तो धन का योग बहुत अच्छा है कुंडली में। चंद्रमा मन है, कन्या राशि में है, दुस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। किसी गंभीर विषय में निर्णय लेने में समय लगेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी योग्य परामर्शदाता से परामर्श लेकर के कार्य करना चाहिए। किसी गंभीर विषय में किसी योग्य परामर्शदाता जिसको अपना सुहृद समझते हों उससे परामर्श लेकर के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल लाभेश और खष्ठेश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। लाभेश होने के कारण, लाभेश भाग्य स्थान पर है तो मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन खष्ठेश होने के कारण कम अच्छा है। 6, 8, 12 से अगर संबंध है कहीं तो कमी करता है योग में। अस्त भी है मंगल जन्म के समय, इस कारण मंगल को स्ट्रांग करने के लिए, लाभ की वृद्धि हो, मंगल स्ट्रांग हो, इसके लिए मंगलवार व्रत रखना इनके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मंगल खष्ठेश है, रोग ऋण रिपु का स्वामी है। अगर ये व्रत रहते हैं मंगलवार तो शनि की राशि में मंगल बैठा हुआ है, शनि का भी प्रकोप नहीं होगा और मंगल भी स्ट्रांग होंगे। दर्शकों, बुध का हो ही गया। बृहस्पति को हम देखते हैं, बृहस्पति की क्या पोजीशन है। बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होकर, कर्म दसम भाव कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। दशमेश होकर के 9 और 12 का स्वामी बृहस्पति होता है। 9 धनु राशि और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होकर 12वें भाव में हैं, अर्थात बृहस्पति कमजोर स्थान पर बैठ गए हैं। 12वें स्थान पर है, शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर हैं। बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को, विद्वान को दान करना चाहिए। पीला वस्त्र, पीला फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा, विशेषकर बृहस्पतिवार के दिन। तो बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। पीला चंदन लगाएं, चना गुड़ का दान करें, प्रसाद वितरित करें तो अति उत्तम होगा। शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र इनकी कुंडली में द्वादशेश और पंचमेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं। पंचमेश होने के कारण शुक्र योग कारक है, मिथुन लग्न के लिए बहुत शुभ होते हैं। शुक्र अच्छे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन जन्म के समय अस्त हैं, कमज़ोर हैं शुक्र, इसलिए इनको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का, चावल का दान करना चाहिए।
शुक्रवार के दिन चांदी हाथ में धारण करना चाहिए। चांदी का कोई न कोई इनके शरीर में पार्ट होना चाहिए, कोई न कोई, चाहे वो रिंग हो हाथ में, चाहे गले में चांदी की जंजीर हो, कोई न कोई धारण करें तो अच्छा होगा इनके लिए। दूध का दान करें। दर्शकों, शनि भाग्येश और अष्टमेश होकर के उच्च राशि में है, शनि अपनी अच्छी स्थिति में है। राहु और केतु, राहु पंचम भाव में है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, केतु एकादश भाव में है। राहु त्रिकोण और केंद्र में अच्छा फल देते हैं। त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण में राहु बैठे हैं तो राहु योग कारक हैं, राजयोग कारक। शनि और राहु यहाँ राजयोग कारक हैं, राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव से संबंध है शनि का, इससे थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, लेकिन राजयोग प्रदाता हैं। शनि बहुत ऊंचाई पर इनको ले जाएंगे। अगर हम इनके कैरियर के विषय में देखें, शिक्षा के विषय में देखें, तो पंचम भाव शिक्षा का स्थान होता है। पंचम भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं। पंचमे शुक्र भाग्य स्थान पर हैं, अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह में बैठे हुए हैं। थोड़ा शुक्र कमज़ोर हैं, शुक्र को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। शनि और राहु बहुत अच्छा फल दे रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है यहाँ, लेकिन शनि और राहु राजयोग प्रदाता हैं, तो ये तकनीकी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। इनका जो व्यवसाय होगा वो तकनीकी क्षेत्र से संबंधित होगा। इनको ये सलाह दी जाती है कि इंजीनियरिंग का क्षेत्र अगर चयन करें तो इनके लिए सबसे अच्छा होगा। सूर्य त्रिकोण में है, मंगल बुध के साथ में है, राजकीय सेवा में भी जाने के अच्छे योग हैं, लेकिन मंगल अस्त हैं, इसलिए थोड़ा संघर्ष इनको करना पड़ेगा। जो उपाय हमने मंगल के लिए कहा वो उपाय इनको करना होगा। मंगल और शनिवार हनुमान जी का दर्शन करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अति उत्तम होगा। तकनीकी क्षेत्र में इनके जाने की अधिक संभावना है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र चयन करें तो अति उत्तम होगा। IIT जैसी परीक्षा में सफलता के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं कुंडली में। तो दर्शकों, इनको इंजीनियरिंग का क्षेत्र जरूर चयन करना चाहिए। कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में, दूसरे भाव राशि में है, तो निसंदेह ये कन्फ्यूज होंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके इनको इंजीनियरिंग का क्षेत्र चयन करना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम कि कुंडली में कौन कौन राजयोग बन रहे हैं। कुंडली में बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है सूर्य बुध से, शनि और राहु से यहाँ राजयोग बन रहा है, और यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, गज केसरी योग बन रहा है। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में राजयोग है, राजकीय सेवा का भी अच्छा योग है। अगर इस सिविल सर्विस में जाना चाहें तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें भी सफल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग का क्षेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होगा। आयु इनकी कितनी होगी? अगर हम आयु के संबंध में देखें तो बुध लग्नेश बुध कमजोर है। बुध लग्नेश स्थिर राशि में है, अष्टमेश चर राशि में है। 70+ आयु इनकी कही जा सकती है। अगर ये उपाय करेंगे, जो उपाय हमने कहा, तो और भी इनको लाभ प्राप्त होगा, शरीर से स्वस्थ होंगे, आयु की वृद्धि होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। अब दशा किसकी चल रही है कुंडली में? प्रेजेंट टाइम में इनकी कुंडली में दशा किस ग्रह की चल रही है? अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। 2 जून 2016 से 2 जून 2026 तक चंद्रमा की महादशा है। धनेश होकर के चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, जो 2 दिसंबर 2025 तक रहेगी। शुक्र त्रिकोणेश है, हर प्रकार से इस समय योग ठीक चल रहा है इनकी कुंडली में।
किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। हाँ, इतना जरूर है कि बृहस्पति बाधकेश है। कोई भी कुंडली हो, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, मेष से लेकर मीन लग्न तक की कुंडली, चाहे वो मेष लग्न की हो, चाहे वृष की हो, चाहे मिथुन की हो, चाहे मीन की हो, किसी भी लग्न की कुंडली होगी तो कोई न कोई ग्रह बाधकेश होता है। मेष लग्न की कुंडली में एकादशेश बाधकेश होता है, वृष लग्न की कुंडली में भाग्येश बाधकेश होता है, और मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश बाधकेश होता है। तो सप्तमेश यहाँ कौन है? सप्तम भाव में धनु राशि है, धनु का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति बाधकेश है इनके लिए, इनकी कुंडली में बृहस्पति बाधकेश है। वैसे भी बृहस्पति सप्तमेश अर्थात मार्केश होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ, खराब स्थान पर शत्रु राशि में बैठा है। पहले से ही बृहस्पति कमजोर है, बाधकेश भी है, इसलिए इनको बृहस्पति की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। ओम बृहस्पति अतिदर्यो अर्हाद्य मद्बृहात कृतमुज्जनेषु यद्दिदेव छसुर प्रदास ततस्मास द्रविणंदे चित्रम, इस मंत्र का जाप कराएं और हवन कराएं विधिवत दशांश जाप सहित, तब बृहस्पति का बाधकत्व समाप्त होगा और इनकी कुंडली में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। जो ग्रह बाधकेश होता है वो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में बाधक बनता है किसी न किसी रूप में। तो बृहस्पति बाधकेश है, इसका उपाय इनको जरूर करना चाहिए। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली की स्थिति। करियर के विषय में इंजीनियरिंग का क्षेत्र उत्तम होगा, भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं। 9 ग्रह किसी की कुंडली में अनुकूल नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कोई न कोई ग्रह कमज़ोर जरूर होता है, अनिष्टकारी होता है, लेकिन इनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो बहुत अनिष्टकारी हो, नुकसानदायक हो। हाँ, इतना जरूर है कि शुभ ग्रह केंद्र में कम है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है, शुक्र त्रिकोण में है, शुक्र त्रिकोण में है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, केवल कमज़ोर है, अस्त है, इसको स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। बाकी सब स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिनों दिन उन्नति के शिखर पर हों और इनकी भगवान मदद करें। नवमांश कुंडली भी इनकी अच्छी है। नवमांश कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि इनका जीवन सुखमय होगा। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में जितना आवश्यक था प्रेजेंट टाइम में उतना हमने विश्लेषण किया। आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।